तो 2019 का अंतरिम बजट आ गया तो प्रतिक्रियाएं भी आनी लाजमी है। मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर सियासी दलों के नेताओं ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनते हैं। छूट नहीं दिया गया है। 6.5 लाख तक अगर उससे अधिक आय हो तो बहुत सारे ऐसे लोग जो संबंधित निवेश करते हैं, सेविंग्स करते हैं, उनको भी राहत दी गई है। मैं समझता हूं कि ये बजट जो पेश हुआ है ये सचमुच एक ऐसा बजट है जो सामान्य लोग, गरीब किसान और अब तो किसानों के खाते में सीधे पैसा भी जाएगा। इस बजट को हम बताते हैं ऑपोजिशन पर सर्जिकल स्ट्राइक। इतना अच्छा बजट आप ही बताइए, मैंने तो कभी नहीं देखा है। जब जितने और मैंने काफ़ी बजट देखे, हर एक क्षेत्र के लिए एक प्रभावशाली इंटरवेंशन था, प्रभावशाली कदम था। एक ऐतिहासिक बजट है जो गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए और तमाम लोगों के लिए, गांव के लिए और शहर के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, व्यवसायियों के लिए, ये आज तक ऐसा ऐतिहासिक बजट कभी नहीं आया था। हमारी सरकार कभी चुनाव को रखकर, ध्यान में रखकर काम नहीं करती। देश के 130 करोड़ लोगों के ध्यान में रखकर काम की है आज तक और आगे भी उसी दृष्टिकोण से काम करने का काम करेगी। विपक्ष तो सब दिन वही कहता है। आप देखें ना, हम टैक्स जो टैक्स पेयर हैं उनकी संख्या बढ़ गई। आप देखें बढ़ते हुए विकास का गति किस तरह से है। आज 5 ट्रिलियन का देश हो रहा है, ये भारत के लिए सौभाग्य का विषय है। सर्जिकल, मैं शुरू में कहा दिया कि दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है और ये होगा बैलेट पेपर के द्वारा होगा। वो बुलेट के द्वारा हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ में, लेकिन ये हम इनको नहीं कहेंगे कि विदेशी हैं, ये हमारे अपने लोग हैं, लेकिन विरोध पक्ष में हैं। और जो चुनाव होगा उस चुनाव में क्या कहते हैं, हम बैलेट के द्वारा इनको हराएंगे। आप बोले किस पर? बस चुनावी बजट पर। आप यूथ पर नहीं बोले, रोजगार पर नहीं बोले, आप नौकरी छीन रहे हैं। एसटी एससी सारी चीजों का आपका रोस्टेड जो है बर्बाद कर रहा है, आप नौकरी पर नहीं बोले। 19 करोड़ किसान परिवार को जो लघु और सीमांत है, यानी कि जिनको 5 एकड़ तक जमीन है, उनको 6,000 रुपए डायरेक्ट उनके खातों में जाना कितना बड़ा यह क्रांति है, कितनी बड़ी बात है और किसानों के हित में कितनी बड़ी योजना है। लेकिन किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य तब तक नहीं मिलेगा जब तक किसानों के उत्पादन पर आधारित उद्योगों की स्थापना नहीं हो। तो कृषि उत्पादन पर आधारित उद्योग की स्थापना के लिए कोई बात इसमें नहीं की गई है। लोगों को फायदा जेन्युइनली होना चाहिए, लोगों को लॉलीपॉप नहीं पकड़ाना चाहिए। आपकी बुलेट ट्रेन कहाँ है, आपकी स्मार्ट सिटी कहाँ है, आपके 15 लाख कहाँ है, आपका रोजगार कहाँ है। ये टैक्स हमसे 4.5 साल तक छीनने का काम क्यों किया? इसमें इस बजट में प्राण नहीं है। यह जो है मीनिंगलेस बजट है और टेस्टलेस बजट है। और इधर बजट को लेकर झारखंड के विधायकों और मंत्रियों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी सुनते हैं। माइनॉरिटीज और किसान और इसके लिए कुछ नहीं, ये सिर्फ जो है चुनावी क्या बोलते हैं बजट है। मतदाताओं को रिझाने के लिए काम इन्होंने किया है, लेकिन गरीबों के लिए, यहाँ के बेकारों के लिए कोई पद ऐसा सृजन नहीं किया जिससे नौकरी मिल सकता है। मिला जुला कर कहा जाएगा ये जो बजट है निराशाजनक बजट है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह को, पूरी केंद्रीय सरकार को, जिसने किसानों के लिए सौगात खोला है और 6,000 रुपया की जो सम्मान राशि देश भर के जो किसान हैं उनको देने का जो काम किया है, इससे निश्चित रूप से जो हमारे किसान बंधु हैं, जो किसान भाई हैं, उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी। और जो कर्ज लेकर और मौत के आगोश में जाते थे, फांसी लगाते थे, आत्महत्या करते थे, उससे मुक्ति मिलेगी और एक अच्छा संदेश देने का काम किया मोदी जी ने। आक्रोश था, मध्यम वर्गीय का आक्रोश था, उस आक्रोश में वो पानी डालने का प्रयास किया, लेकिन लोग समझ रहे इन बातों को कि इनसे होने जाने को कुछ नहीं है। यह न तो कुछ निर्देशित है इस प्रकार की चीजें कि भाई उन्हें पैसे मिलेंगे। अगर सच में ही करना था तो किसानों की कर्जे की माफी करती, जिस प्रकार उद्योगपतियों की करते हैं। तो हमें लगता है कि नहीं, किसानों के हित में कोई काम किया है। इससे राजनीतिक लाभ नहीं होगा, राजनीतिक जुमले के रूप में यह भले प्रचार प्रसार होगा।
यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बजट आया है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, हर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए, हर क्षेत्र को ध्यान में रख मध्यम वर्ग और पूरे भारत में रहने वाले 125 करोड़ लोगों को ध्यान में रखकर यह बजट लाया गया है। यह जन कल्याणकारी, जन उपयोगी बजट है और यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने का जो सरकार का संकल्प था, उस बजट के माध्यम से इस संकल्प को हम लोग पूरा कर रहे हैं। इसका केंद्र सरकार का जो बजट है उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि इस बजट के माध्यम से उन्होंने मजदूरों को, किसानों को, मध्यम वर्गीय लोगों को फोकस करते हुए एक अच्छा बजट का प्रावधान किया है, जो सीधा सीधा उनको लाभ मिलने वाला है। दूसरा, जो टैक्स पे ही हमारे देश के हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए भी जो 2.5 लाख से 5 लाख तक का दायरा बढ़ा दिया है। तो हम कह सकते हैं सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। तो मोदी सरकार ने अपने आखिरी बजट में सैलरीड क्लास, पेंशनर्स, वरिष्ठ नागरिक और छोटे व्यापारियों को बड़ा तोहफा दिया। इसे लेकर पटना में लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। इन लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में देशवासियों को कर से बड़ी राहत दी है। हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जो लगातार इंतजार कर रहे थे कि बजट में जो है इस बार बिहार वासियों को और देशवासियों को तोहफा मिलेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया बजट है। जो जितने काम सरकार ने किए हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर जिस रूप में हुआ है, उसको अगर आप देखें तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल जो आने वाले समय में, वो बहुत तेजी से विकास का क्रम आपको दिखेगा। को लेकर लोग उम्मीद पाले हुए थे कि 5 लाख तक की छूट मिलेगी। अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 6.5 लाख तक की छूट मिल गई है। कितना बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है। देखिए, एक बात मानना पड़ेगा कि मिडिल क्लास अभी 33% का पॉपुलेशन अभी हो चुका है। बहुत बड़ी छूट मिली है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 5 लाख रुपए का, लेकिन 6.5 का मिला है और इससे मध्यम वर्ग को खास करके बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और चुनाव में तो निश्चित रूप से एनडीए को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। जो आधार वोट था एनडीए का, वो और खुश होकर बिल्कुल ही एग्रेसिव तरीके से पूरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ मजबूती से डटा रहे। यानी इस बजट से अब चुनाव परिणाम पर असर पड़ेगा? जी, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। एक ऐसा वर्ग जो भारत में सबसे ज़्यादा जो कंसेस वर्ग है, उस वर्ग को लाभ पहुंचने जा रहा है। निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो छोटे छोटे व्यवसाय में रहते हैं, उनको काफ़ी फायदा होने जा रहा है और इसका असर पड़ेगा। चुनाव में भी असर पड़ेगा। क्या मान रहे हैं कि लोग उम्मीद पाले हुए थे कि मोदी सरकार कुछ ऐसा तोहफा देगी, तोहफा मिल गया? निश्चित रूप से मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा ऐलान है और इससे मध्यम वर्गीय परिवार जो मिडिल क्लास कहलाते हैं, उनको स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर मिलेगा और लोग इससे बहुत लाभान्वित होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इस तरह की सरकार की छूट मिलता रहे, जिससे मध्य वर्गीय परिवार जो है वो बहुत अपने आप को बेहतर महसूस करें और विभिन्न क्षेत्रों में अपने काम को आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल, 3 करोड़ देशवासियों को तोहफा दिया गया है। ऐसे में क्या लग रहा है कि बड़ी आबादी जो है अब मोदी के फैन बन जाए? मध्यम वर्ग वाले परिवार के लिए अच्छा हुआ ये कि 5 लाख तक की छूट है। महिलाओं के लिए विशेष दिए हैं मोदी जी, और अगली सरकार भी इन्हीं की बननी है। जाहिर है चुनावी साल है और मोदी सरकार ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। लोगों ने उम्मीद किया था कि इनकम टैक्स के साथ साथ जो अन्य कर है उसमें छूट मिलेगी, और जाहिर है बजट पेश किया गया और 3 करोड़ देशवासियों को कर से मुक्ति मिल गई है। लोग मानते हैं कि चुनाव परिणाम में भी ये बजट असर डालेगा। कैमरामैन कृष्णा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बजट आने के बाद जहां सत्ता पक्ष के नेता और विधायक जो हैं वो तारीफ कर रहे हैं बजट की, तो वहीं विपक्ष इसे अलग ही तरह का करार दे रहा है और कह रहा है कि पूरी तरह से चुनावी बजट है। लेकिन आम लोग खुश हैं क्योंकि उनकी मुराद जरूर इस बजट में पूरी कर दी गई है।